सो हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय सेशन ऑफ हमारा जीओसी का आज लेक्चर नंबर 12। एंड इन दिस लेक्चर हम आज करने वाले हैं एनसीईआरटी का पावर पैक सेशन। ओके, सो एनसीईआरटी के जीओसी के कुछ बहुत अच्छे हमारे टॉप 10 टू 15 क्वेश्चंस मैं यहाँ पे करवाने वाली हूँ। ठीक है, ऑल्दो इसका नाम मैं टॉप 10 एनसीईआरटी क्वेश्चन से ही डालूंगी जीओसी के, तो आपको मिल जाएगी अच्छे से। ठीक है, सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल केमिस्ट्री बाय चारू ढींगरा। ओके, सो आज हम जो करने जा रहे हैं वो हमारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं जीओसी चैप्टर के। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स का लेक्चर नंबर 12 है। वैसे आप और लेक्चर्स प्लेलिस्ट में ऊपर जाके देख ही सकते हैं। साथ ही साथ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आज टॉप 10 एनसीईआरटी क्वेश्चंस जीओसी के हम कवर करने वाले हैं बोर्ड्स के लिए। ठीक है, तो वैसे तो मैंने लिखा है बोर्ड्स के लिए, ऑल्दो आपको पता ही है नीट या कोई भी कंपेटिटिव एग्जाम एनसीईआरटी में डायरेक्ट क्वेश्चन उठा के एनसीईआरटी से पेपर में दे देता है। और बच्चे क्या गलती करते हैं, भाई ये तो बड़े इजी क्वेश्चन होंगे, हम नहीं कर रहे सॉल्व, और वो बच्चे छोड़ आते हैं क्योंकि एनसीईआरटी के क्वेश्चंस अच्छे भी आते हैं। और वहां या फिर तो वो दिमाग लगाने बैठते हैं कि यार इस क्वेश्चन का आंसर हम सॉल्व करते हैं, बल्कि जो बच्चे एनसीईआरटी पूरी चाट के गए होते हैं ना, एनसीईआरटी पूरी अच्छे से करके, वो बस टिक करते हैं और आगे चलते हैं, तो टाइम सेविंग भी हो जाता है। तो इसीलिए मैं हमेशा एनसीईआरटी बोलती हूँ, आपको फोकस चलना है, एनसीईआरटी लाइन टू लाइन आनी चाहिए। एनसीईआरटी का हर एक क्वेश्चन भी आपको मैं बता रही हूँ आंसर के साथ याद हो जाना चाहिए कर करके। मैं ये नहीं कह रही रटो, इतना प्रैक्टिस कर लो कि ऑब्वियसली आपको एक टाइम पे आके याद हो जाती है चीजें। तो उसी तरीके से आज जीओसी का हमारा पावर पैक सेशन है एनसीईआरटी क्वेश्चंस का। इससे पहले एक लेक्चर अपलोड ऑल दो बच्चों हो चुका है, किस चीज का, नीट में या फिर जेई में बहुत अच्छे आने वाले क्वेश्चंस, कंपेटिटिव क्वेश्चंस का, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ठीक है, तो आज हम थोड़ा सा एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो हमें सब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखने हैं। चलिए, इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। ओके, सो क्वेश्चन क्या कहता है, What is the type of hybridization of each carbon in the following compounds? ठीक है, तो आपका पता है, आपको एनसीईआरटी जो है वो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस ही आपको देगा। ठीक है ना, तो एनसीईआरटी के हम कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आज सॉल्व कर रहे हैं जीओसी के। तो मैं आपको, मैंने बताया सब कुछ करवाऊंगी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी, याद रखना। साथ ही साथ कंटेंट भी पूरा डिटेल्ड, प्लस 1 शॉर्ट वीडियोस, प्लस फॉर्मूला रिवीजन, एवरीथिंग। ठीक है, बस करते जाना मेरे साथ साथ, मैं बता रही हूँ पूरा कोर्स होगा। चलो, CH3Cl आप देख सकते हैं, इसके अंदर कार्बन के पास 4 सिग्मा बॉन्ड्स है, स्ट्राइक नंबर इज 4, सो हाइब्रिडाइजेशन इज 3। सिग्मा बॉन्ड तो काउंट करना आई होप आता ही होगा बच्चों। ठीक है, बी CH3CO CH3, इट हैज sp2 हाइब्रिडाइज, डबल बॉन्ड भी है आप देख सकते हैं, या फिर आप इसका सिग्मा बॉन्ड देखिए 1 2 और 3, 3 सिग्मा बॉन्ड्स है, तो स्ट्राइक नंबर इज 3। यहाँ पे मैं बना के एक बार आपको दिखा देती हूँ, तो 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड्स हैं, कितने, 4। स्ट्राइक नंबर क्या होता है, मैं फिर भी एक बार आपको रिवाइज करा देती हूँ। स्ट्राइक नंबर इज नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर्स। ठीक है, इस तरीके से आप काउंट करते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट ऑप्शन नंबर सी देखते हैं। ऑप्शन नंबर सी है CH3C ट्रिपल बॉन्ड N। अब इसमें 2 कार्बन है, ध्यान देना। ठीक है, तो दोनों का हमें बताना पड़ेगा डिटेल में। ओके, तो CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, हाउ मेनी इसमें सिग्मा बॉन्ड्स आर देयर, 1 and 2, तो दिस इज sp हाइब्रिडाइज्ड, एंड इस पे 4 है, तो दिस इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। जल्दी से बताइए कमेंट सेक्शन में, समझ में आ रहा है? ये वाला कार्बन के पास 2 पाई एंड 1 सिग्मा है, तो 2 सिग्मा, तो स्ट्राइक नंबर इज 2 sp हाइब्रिडाइज्ड। हियर स्ट्राइक नंबर इज 4, सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं, 1 2 3 4। ठीक है, लोन पेयर्स हमारे यहाँ पे कार्बन पे है ही नहीं। ठीक है ना, तो इस तरीके से आपको सॉल्व करने हैं। वेरी गुड। ऑप्शन नंबर, ओके, हमारा सी हो गया, राइट। ऑप्शन नंबर डी और ई हम नेक्स्ट पेज पे करते हैं। ऑप्शन नंबर डी क्या कहता है, HCONH2, यही है ना, HCONH2, राइट। तो हमारा बहुत इजी, मैंने स्ट्रक्चर बना के दिखा दिया, कार्बन एक ही है। ठीक है, सो 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड्स है, तो sp2 स्ट्राइक नंबर इज 3, है ना, स्ट्राइक नंबर 3 होता है तो sp2 बोलते हैं, आपको केमिकल बॉन्डिंग में कवर होगा जिसको नहीं आता। ऑप्शन नंबर ई क्या कहता है, CH3CH डबल बॉन्ड CHCl, CH3CH double bond CHCl. Okay, very good.
अब इसमें 4 कार्बन है, चारों के हाइब्रिडाइजेशन मुझे आप बताइए। अब मैंने सब आपको डिटेल में समझा दिया। sp3 sp2 डबल बॉन्ड वाले कार्बन वैसे भी sp2 ही होते हैं। दिस इज sp ड्यू टू 2 सिग्मा बॉन्ड्स, राइट। इजी लगा आपको ये क्वेश्चन? इसी तरीके से एनसीईआरटी का ही देख रहे हो, अच्छा क्वेश्चन है ना। चलो, और अगर आता है तो बहुत ही अच्छी बात है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं एनसीईआरटी के। वेल एंड गुड। एक्सपैंड ईच ऑफ द फॉलोइंग कंडेंस्ड फॉर्मूलाज इनटू द कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूलाज। तो कंप्लीट स्ट्रक्चर बनाना आप लोगों को आता ही होगा, नहीं आता तो हमें हर एक बॉन्ड दिखाना होता है और एक एटम बॉन्डेड अलग अलग दिखाना होता है। हाइड्रोजन्स भी आपको इस तरीके से अलग अलग दिखाने हैं, ओके। और बी भी देख सकते हैं, ये आपका वैसे जो कवर होगा आई पैक में होगा जब मैं पढ़ाऊंगी, ठीक है। अभी हम क्वेश्चन टॉप कर रहे हैं, यहाँ पे टॉप के क्वेश्चंस कर रहे हैं इसके, है ना। अच्छा, क्या होता है कंडेंस स्ट्रक्चर ना काफी सारे बच्चों को ना पढ़ने नहीं आते होते हैं, तो आपको इसमें अपना हाथ सही करना है, इसके बहुत सारी प्रैक्टिस कर लेना। होता इजी है पर प्रैक्टिस देखो, प्रैक्टिस में एक समान परफेक्ट, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आया। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 बिल्कुल सही बनाया है मैंने, ठीक है। कुछ भी किसी को डाउट आ रहा है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ लेना, ठीक है। इसको फटाफट से नोट कर लेना पॉज करके, ओके राइट। आगे चलते हैं। ये सिग्मा बॉन्ड ही है, सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। अच्छे से बना लेते हैं इसको, ठीक है। हाइड्रोजन्स मैं थोड़े से इस तरीके से बनाती हूँ, ठीक है। बियर विद इट, आई नो। ओके, नेक्स्ट। Structures and IUPAC names of the some hydrocarbons are given below. Explain why the names given in the parentheses are incorrect. Why these are incorrect and this is correct. Let's see. इसके लिए आपको IUPAC के रूल्स आने चाहिए। तो हमको लोएस्ट लोकेंट रूल आता है हमको IUPAC का, तो हमें लोएस्ट नंबर देना होता है 1 2। यहाँ से करेंगे, यहाँ से करेंगे तो थर्ड आएगा, नो, तो इसलिए वाला गलत है। 3 4 5 6 7 8, राइट, समझ आया। ऑक्टेन 2 5 6 ट्राइमेथाइल, वेरी गुड। Here when you will see the chain, यहाँ पे 1 2 3 आएगा और यहाँ पे भी 1 2 3 आ सकता है। मिथाइल अल्फाबेटिकल ऑर्डर, M पहले आता है, E पहले आता है, तो E को हमें छोटा नंबर देना है बिकॉज दोनों ही नियरली ब्रांचेस है। वेरी गुड। तो 3 इथाइल 5 मिथाइल हेप्टेन, ना कि ये। इजी लगा, ठीक है। और इसी तरीके से हम आगे चलते हैं। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस बेटा हमें बहुत कुछ सिखा जाते हैं, ठीक है। हमारे कंसेप्ट तो करने हैं हमको। ए का स्ट्रक्चर बनाते हैं। एनी सोल का कॉमन, किसका कॉमन नेम है? इस ईथर का, वेरी गुड, जिसके ऑर्थो पे लगा है इथाइल, इजी। नेक्स्ट बी, देख रहे हो एनसीईआरटी में एनी सोल पहले ही पूछ लिया गया है तो आना चाहिए। फिर आप बोलते हैं मैम ईथर्स तो हमारे है ही नहीं, है बेटा सिलेबस में है। एनिलीन होता है बेंजीन के ऊपर NH2, जिसके पैरा पे लगा हुआ है नाइट्रो ग्रुप, इजी। ये कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, है ना। पेंटेन, पेंटेन पे 2 पे लगा है ब्रोमीन, 3 पे लगा है ब्रोमीन और 1 पे लगा है फिनाइल रिंग, इस तरीके से, इजी, राइट। 1 पे लगी है फिनाइल रिंग, 2,3 पे लगा है ब्रोमो एंड साथ में पेंटेन, वेरी गुड, समझ में आया। डी पढ़ते हैं। ठीक है, कहता है बेंजीन बनानी है, वेरी गुड। बेंजीन के ऊपर 1 पे लगा है फ्लोरीन, 2 पे लगा है नाइट्रो एंड 4 पे लगा है इथाइल। आई होप आप लोग अपनी कॉपी में साथ ही साथ बना पा रहे हो। मुझे पेपर नहीं निकालना है, आप लोगों को निकालना है। मैं सॉल्व कर रही हूँ, थोड़ा सा टाइम जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं मेरा बोर्ड पे जाएगा, आपको सो नहीं जाना है, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन वाली वीडियो में बिल्कुल एकदम दिमाग खोल के बैठा करो कि आपको कॉपी में लिखते रहना है कि क्या क्या होगा। पता चले मैं यहाँ लिख रही हूँ ना, आप सोए पड़े हैं, जागते रहना है, ठीक है। साथ में क्वेश्चन सॉल्व करने हैं देखने के लिए कि आपको कितना आ गया है अब जीओसी, ठीक है। नेक्स्ट, फाइनली यू हैव टू टेल इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल इसके अंदर कौन कौन है, जल्दी से बताइए। न्यूक्लियोफाइल हमारे नेगेटिवली चार्ज होते हैं या लोन पेयर वाले होते हैं? कौन कौन है बताइए। SH माइनस है, C2H5O माइनस है, CH3 नाइट्रोजन पे लोन पेयर्स है और H2N नेगेटिव है, वेरी गुड। और हमारे इलेक्ट्रोफाइल्स कौन कौन से हैं? BF3 आपको पता है,
लुइस एसिड हमारा वैसे भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर है, ठीक है। साथ ही साथ इसमें तो हो गए सारे, क्लोरीन है, CH3C डबल बॉन्ड O है एंड NO2 पॉजिटिव है, ठीक है। इजी रहा। इलेक्ट्रोफाइल कौन है और न्यूक्लियोफाइल कौन है, ठीक है, इजी। चलो कोई रह तो नहीं गया, अगर रह गया हो तो बता देना, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट, एक्सप्लेन व्हाई 3 डिग्री कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। इजी। और 1 डिग्री है ना, ओके ये है 1 डिग्री, अच्छा 1 डिग्री ही दिया है, देन नॉर्मल। ओके, सो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, देन हमारा 1 डिग्री एंड देन नॉर्मल मिथाइल अल्काइल ग्रुप। चलो वाई, बिकॉज यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, प्लस आई है, साथ ही साथ प्लस एच भी है। यहाँ पे कितने हो गए, 9 अल्फा हाइड्रोजन की वजह से हाइपर कॉन्जुगेशन से यहाँ स्टेबिलिटी आती है। यहाँ पे सिर्फ 3 अल्फा हाइड्रोजन है और एक का मिथाइल का प्लस आई है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। सो इस तरीके से इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर आता है। सब कुछ डिटेल में आप लिखना जो मैंने बोला है, ठीक है। आपको थोड़ी सी लैंग्वेज भी बनानी है इन क्वेश्चंस में, जो मैंने समझाया वो आप खुद से लिखना, स्पून फीडिंग इतनी नहीं होगी, ठीक है ना। चलो ठीक है, अब मैंने सब कुछ क्योंकि डिटेल में लिखवाया है इन द कोर वीडियोस, पूरी डिटेल्ड वीडियोस मैंने आप लोगों के लिए बनाई है। ओके, अब यू हैव टू राइट द आईपैक नेम, इजी, ठीक है। सो आईपैक नेम आपको पता है, फिनाइल रिंग की यहाँ ज्यादा प्रायोरिटी रहेगी बिकॉज यहाँ कोई ब्रांचेस नहीं है। तो ए का नाम क्या होगा, 1 लिखना है लिखो, वरना 1 2 3, दैट मीन्स प्रोपाइल बेंजीन, ठीक है। बी है नंबर 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, अल्काइल साइनाइड होता है, ठीक है। तो दिस इज 3 पे है मिथाइल सी। इसकी नंबरिंग यहां से देंगे बिकॉज यह छोटा नंबर है 7। 2,5 डाई मिथाइल हेप्टेन, ठीक है। जिनको आईपैक अभी नहीं आता है वो प्लीज आईपैक की वीडियोस आने का वेट करके क्वेश्चंस करना, ठीक है। जिसको आता है वो अप्लाई कर सकते हैं, मेरे को तो देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में कराना ही है ना, ठीक है। 3 क्लोरो 3 ब्रोमो, अच्छा सी बड़ा लिखना आगे का है ना, हर नेम का कैपिटल हमेशा अल्फाबेट आता है ना पहला। 3 क्लोरो 3 ब्रोमो हेप्टेन, गुड। ई वाला क्या कहता है, तो बेटा बहुत ही ज्यादा इसकी ज्यादा प्रायोरिटी है ना, एल्डिहाइड 1 2 3। तो दिस इज 3 क्लोरो प्रोपेन अल्डिहाइड, प्रोपेन अल्डिहाइड, राइट। चलो एफ, सबकी देखो फंक्शनल ग्रुप नंबर 1 पे ही आ रहे हैं, तो मैं इसलिए यहाँ पे नंबर से ज्यादा आपको परेशान नहीं कर रही हूँ। 1 and 2 नंबर इससे ज्यादा मैं आपको परेशान नहीं कर रही हूँ, राइट। सो 1 and 2, सो दिस विल बी 2,2 है ना, 2 है ना क्लोरो, डाइक्लोरो डाइक्लोरो इथेनॉल। अब अगेन ये 1 नंबर पे ही है, तो इथेनॉल लिखो या इथेनॉल लिखो, बात एक ही है, ठीक है ना। सो आपके बेटा ये कुछ नाम है बहुत अच्छे, आईयूपैक आपको इन सब का आना चाहिए, राइट। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग टू इज एक्सपेक्टेड टू बी मोर स्टेबल, ठीक है। अगेन मैं जो समझा रही हूँ वो पूरी लैंग्वेज में लिखना आप। ओके, बेसिकली ये दोनों कॉन्जुगेट बेसिस हैं अपने अल्कोहलिक एसिड्स के, ठीक है ना। सो हमारे इसमें अनायन भी आप ले सकते हैं, इन अनायन को ज्यादा स्टेबलाइज करेगा -m या -i, अब यहाँ -i लीजिए देन +i, तो ये इसको पुअर बनाएगा, अनस्टेबल बनाएगा। कैसा बनाएगा, अनस्टेबल। इसको और इलेक्ट्रॉन दे देगा, ऑलरेडी इसमें इलेक्ट्रॉन रिच है और दे देगा, कम करने चाहिए ना, एंड ये इसके कम करके इसको स्टेबलाइज कर रहा है, तो दिस इज मोर स्टेबल ड्यू टू -i इफेक्ट। इसको पूरा आप डिटेल में लिखना, ठीक है। चलो नेक्स्ट, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द मेंबर्स ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स, ये आपका आइसोमर्स का क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं ये है ट्रांस और ये एक जगह है ये है सिस, तो इसको बोलेंगे हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। देखो विजिबल है ना बेटा कलर, मैं वरना कोई और कलर ले लेती हूँ यहाँ पे, चलो कोई डार्क सा। जियोमेट्रिकल आइसोमर्स,
आइसोमेरिज्म, ठीक है। इसमें हमारी कीटोन की पोजीशन चेंज हो रही है, ठीक है ना। तो कीटोन की पोजीशन चेंज होती है तो कीटोन को हम पोजीशन आइसोमर भी बोल सकते हैं, प्लस मेटामेरिज्म भी बोल सकते हैं। और इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, तो यहाँ हो रहा है रेजोनेंस। क्या हो रहा है, रेजोनेंस, राइट, क्योंकि यहाँ पे हमारे इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट चेंज हो रही है पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। सो इंडक्टिव लगाना है और साथ ही साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट लगाना है। अच्छा, इंडक्टिव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट की डेफिनेशंस आपको होमवर्क में लिखनी है थ्रू माय लेक्चर वीडियोस, ठीक है, मैंने करवाई है, प्लीज जाके देखिएगा। इंडक्टिव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अभी 10th लेक्चर में देखना है, ठीक है। विच इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट एक्सप्लेन्स द फॉलोइंग करेक्ट एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, राइट। ओके, सो यहाँ पे 3 क्लोरीन है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, तो ये अच्छा कॉन्जुगेट एसिड बना रही है, ठीक है। ड्यू टू क्लोरीन्स माइनस आई इफेक्ट, नंबर ऑफ, वैसे भी डीएनपी रूल हमने पढ़ा ही है, दैट डिस्टेंस सेम होता है तो नंबर ऑफ ग्रुप्स बढ़ते हैं, तो इंडक्टिव बढ़ता है। नंबर ऑफ ग्रुप्स मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, नंबर ऑफ क्लोरीन बढ़ रहे हैं, इंक्रीजेस, सो इंडक्टिव इफेक्ट इंक्रीजेस। उससे क्या होगा, इंडक्टिव इफेक्ट बढ़ने से क्या होगा, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस बढ़ेगा, है ना। ये सब लिखना है आपने, जो मैंने अच्छे से पढ़ाया आपको। स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस भी बढ़ेगा, ओके। अब अगेन ये मिथाइल प्लस आई कर रहा है, ठीक है। इट मेक्स एसिड पुअरर, ठीक है, एसिड की स्ट्रेंथ डिक्रीज कर रहा है, तो जैसे मिथाइल ग्रुप्स बढ़ रहे हैं एसिड बुरा हो रहा है, ठीक है। तो इंडक्टिव इफेक्ट कौन सा, प्लस आई एंड माइनस आई, वही पूछा था, और आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और इंडक्टिव की होमवर्क में लिखनी है, ठीक है। नेक्स्ट, ओके, हमें बताना है कि इनके अंदर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व है। C2 और C3 लिख दिया बट नंबरिंग नहीं करी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो वी शुड ऑलरेडी नो कि हम नंबरिंग में प्रायोरिटी किसको देते हैं, डबल बॉन्ड को, किसको, डबल बॉन्ड को। तो C2 और C3, दैट मीन्स दिस इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड एंड दिस इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। यहाँ 4 सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ 3, तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। वाह, हमें अच्छा लगा, इजी लगा, वेरी गुड। इसी के साथ हो गए हमारे टॉप 10 एनसीईआरटी के अच्छे क्वेश्चंस। आया मजा, ठीक है। तो इजी था ना ये वाला सेशन, पावर पैक सेशन था। इसी तरीके से आपको और क्वेश्चंस में मिलते रहेंगे एनसीईआरटी के इजी। आज इजी क्वेश्चन की वीडियो मैंने एनसीईआरटी की बना दी है, साथ ही में टफ क्वेश्चंस की भी बना दी है। कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस के लिए जो भी अच्छे क्वेश्चंस थे मेरे को जीओसी के लग रहे थे, वो मैंने एक वीडियो लेक्चर नंबर 11 में बनाई है। साथ ही में एक वीडियो नंबर में एक और सोच रही हूँ बनाने का वीडियो आपके बहुत अच्छे क्वेश्चंस की फॉर योर नीट एंड जेईई टारगेट, ठीक है। सो इसी तरीके से बने रहिए। मैंने एनसीईआरटी का एक कंटेंट कवर करा है, आपको बस पढ़ना है बच्चों। मेरे हर क्वेश्चंस 2-2 बार सॉल्व करने हैं एटलीस्ट, एंड साथ में ये 4 काम करने हैं, लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ऑन माय चैनल एज मच एज पॉसिबल। थैंक यू सो मच। नंबर 13 भी मैं डालूंगी, इसका याद रखना। लेक्चर नंबर 13 में क्यों डाल रही हूँ, दैट विल बी अ वन शॉट सेशन, ठीक है। जिसको भी जीओसी मैम अब तो हमें वन शॉट चाहिए, तो वो आपका वन शॉट होगा। जिसको भी मन हमें रिविजन करनी है वो उसमें आपको दिखेगा, ठीक है। बाकी नेक्स्ट मैं आपको टॉपिक बता दूं, जितने भी बच्चे कनेक्टेड है मेरे साथ, नेक्स्ट टॉपिक आपको दिख ही जाएगा ऑल दो, और गेस करना, चलो आपको मैं आप पे छोड़ देती हूँ। नेक्स्ट टॉपिक क्या होने वाला, राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन कि मैम नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ाने वाली है। लेट्स सी कितना आप लोग गेस कर पाते हैं सही। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन।